दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आज की भविष्यवाणी और यह भविष्यवाणी सत्य नहीं हुआ तो आपको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। और आज का इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। और यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, आपका जीवन काल से संबंधित है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य रहे, पारिवारिक जीवन रहे, प्रेम प्रसंग रहे, शिक्षा के क्षेत्र रहे, या फिर आपकी भाग्य से संबंधित रहे, या आपकी आर्थिक स्थिति से संबंधित रहे, या नौकरी से संबंधित रहे, प्रमोशन से संबंधित रहे, या फिर सामाजिक क्षेत्र से संबंधित रहे, या राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित रहे। तो दोस्तों चलिए कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, या जय सत्यनारायण भगवान, या जय शिव अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। मेरे मित्रों, आप सभी से निवेदन है, आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और सभी बड़े लोगों को पैर छूकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, तो कहते हैं कि कुंभ राशि के जातक के जीवन काल में समस्याएं के साथ साथ आपके करियर, आपकी राजनीतिक क्षेत्र और स्वास्थ्य एवं अन्य सभी क्षेत्रों में आपकी बाधाएं उत्पन्न होती रहती है। और बाधाएं कोई छोटी बाधाएं उत्पन्न नहीं हो रही है, बड़ी बड़ी बाधाएं उत्पन्न होती हैं जिनसे कि आप अपने जीवन को हार सके, आपकी राह खराब हो सके, आपके राह में कांटा बिछ सके, ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो आपकी जितनी सारी समस्याएं का जड़ है वह ग्रह हैं और आपके दुश्मन हैं। आपके ग्रह जहां शुभ जगह होना है था वहां पे अशुभ जगह विराजमान है, और जहां अशुभ को होना था वहां शुभ चले गए हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपका ना ही शिक्षा के क्षेत्र में आपको बरकत प्राप्त हो रही है और ना ही नौकरी के क्षेत्र में आपको बरकत प्राप्त हो रही है, और ना ही सामाजिक क्षेत्र में आपको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त हो रही है। कुछ भी प्राप्त नहीं हो रही है आपकी, और ना ही आपका भाग्य आपको साथ दे रही है। इनके साथ साथ आपके घर परिवार में भी बहुत अधिक कलह और कलेश देखने को मिल रही है। आपकी जीवन काल की जो दौर चल रही है, इस जीवन काल में आपका समस्या तो आपके बचपन से चली आ रही है, लेकिन कभी कभी समस्या कम हो जाने के बाद आपको लगने लगता है कि अब हमारी समस्याएं जड़ से खत्म हो गई। लेकिन आपने यही भूल करते हैं और समस्या जड़ से खत्म नहीं होती है, वह समस्या और गहरा घाव की तरह बनता चला जाता है। इसलिए सभी से निवेदन है, जो अपनी कुंडली को तैयार नहीं करवाए हैं वह कुंडली को तैयार करा लें। अगर आपसे आपके आसपास के एस्ट्रो अगर अधिक पैसे मांगते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली बना कर दूंगा। तो मित्रों, क्योंकि आपका जो जीवन काल है मकड़े की जाल की तरह उलझी हुई है, आप लोगों के लिए बहुत भला करते हैं, लेकिन वही लोग आपका बुरा करता है। आप जिसके लिए अच्छाइयां सोचते हैं वही इंसान आपकी बुराइयां करता है। आप पूजा पाठ बहुत करते हैं लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, और आप निराश हो जाते हैं, और निराश होकर आप फिर छोड़ देते हैं, हार जाते हैं।
आप कोई कार्य करने से पहले आप घबराने लगते हैं, पैर हाथ थरथराने लगता है। आपको अगर किसी से झगड़े होता है तो आपका पैर हाथ थरथराना शुरू हो जाता है। कभी आप आवेश में आकर किसी से झगड़े कर देते हैं तो 5 मिनट के बाद आपको बहुत पछतावा होता है और फिर आप उसके सामने झुककर माफ़ी मांग लेते हैं। और यही भोलेपन का लोग फायदा उठाकर आपको परेशान और तबाह किया जा रहा है। चाहे आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वही क्षेत्र में किस्मत आपको साथ नहीं देती है। इसलिए नहीं देती क्योंकि आप इतने भोले हैं कि लोग आपको आसानी से बुड़बक बना लेते हैं। आपके अंदर पेट में घुस जाता है। आपके यह भोलेपन चेहरे देखकर वह मौके का फायदा उठाता है और आप जैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं वह दुश्मन आसानी से बदला ले लेता है। तो आपसे निवेदन है कि आप भूलकर भी यह कार्य नहीं करें। आपको जिससे एक बार दुश्मनी हो जाएगा आप उनसे दोबारा सलाह मशवरा करने के लिए कभी भविष्य में भी नहीं सोचना, नहीं तो आपका जान लेने में उसको चंद मिनट नहीं लगेगा। आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं। आप जिस राह में चलते हैं उस राह पे दुश्मन भी आके टकराने का प्रयास करता है, लेकिन आपके अंदर इतनी समझदारी होने की वजह से दरारें उत्पन्न नहीं होती है। वरना अगर आप चाहो तो प्रतिदिन लड़ाई झगड़े से ही आपकी सुबह और शाम। आप में स्वयं भगवान का रूप है, जिनके कारण से लोगों से सलाह मशवरा आसानी से हो जाती है। लेकिन दुष्ट लोग और बुरे लोग कभी यह नहीं सोचते हैं। दुश्मन आपके घर परिवार के लोग ही हैं, आपके गोतिया भाई में ही हैं, आपके आसपास के पड़ोस के ही हैं और आपके रिश्तेदार के ही हैं सबसे गहरे दुश्मन। और यह दुश्मनी आपकी होने के वजह है कि आप थोड़ी सी तरक्की कर लेते हैं और थोड़ी सी ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, तभी लोग आपको गिराना प्रारंभ कर देता है। आपको देखकर जलना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोग उसी को देखकर जलते हैं, उसी को गिराने का प्रयास करते हैं जो ऊपर उठते हैं। जो उड़ान भरते हैं उसी को गिराने का प्रयास करते हैं। आप अगर ऊंचाइयां छूने का प्रयास कर रहे हैं, अपने तकदीर और किस्मत को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तभी कुछ न कुछ बाधाएं आपके जीवन काल में उत्पन्न होती हैं और लोग ऐसे आपके जीवन काल में दरारें उत्पन्न करने के लिए आ जाते हैं कि लगते हैं कि कई खून आपने कर दिया है। ऐसी माहौल उत्पन्न कर देता है। तो दोस्तों, याद रखना है कि जो लोग आपके बुरे करते हैं आप उनसे कभी सटने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि कहते हैं कि लोग अगर दुश्मन की तरह रहेगा तो वह पूरा जीवन काल में आपको कभी आपके ऊपर वार नहीं कर सकता है, आपको चोट नहीं पहुंचा सकता है, अपना बदला वह कभी नहीं ले सकता है। तो दोस्तों, आप जिस दिन दुश्मन के दोस्त बन जाओगे वह आसानी से आपसे बदला ले लेगा और कोई उन पे शक भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपसे निवेदन है, आपका पैर छूकर प्रणाम करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं कि जिनसे एक बार दुश्मनी हो जाएगा आप पुनः दोबारा उनसे कभी दोस्ती करने का मन में भी नहीं ठानिएगा। दुश्मन अगर बदला लेता है तो दोस्त बनकर लेता है। आप एग्जाम्पल सोच लें कि अगर आपको किसी से दुश्मनी है, वह इंसान आपको रात में कहीं जाने बोल देगा तो आप जाओगे नहीं जाओगे, और वही इंसान आपसे दोस्ती करके आपके पेट में घुसकर आपसे मीठी मीठी बातें बोलकर आपको बहला फुसला कर ले जाकर आपकी जान ले लेगा। इसलिए आपके कुंडली में यह स्पष्ट लिखा है कि जिनसे एक बार दुश्मनी हो जाए उनसे आपको दोबारा दोस्ती करनी ही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में बहुत आगे जाएंगे, और जिनसे दुश्मनी एक बार होता है और फिर दोस्ती करते हैं तो फिर आपको गड्ढे में धकेलने के लिए उनको सोचना नहीं पड़ेगा, और यही करता ही है लोग आपके साथ। आपसे झगड़े होते हैं, कुछ दिन के कुछ मिनट कुछ समय के बाद
आपसे आकर सलाह करता है और फिर वह आपके पेट के अंदर प्रवेश कर जाता है, आपके दिल में बैठ जाता है, जगह बना लेता है और फिर वह वार करता है। वह हथियार से वार नहीं करता है, लेकिन वह तांत्रिक क्रिया से आपके ऊपर वार करता है। आपके जादू घर में जादू टोना के माध्यम से आपके ऊपर वार करता है, कई तरह से आपके ऊपर वार करता है। आप यह कभी सोच नहीं पाते हैं, कल्पना नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न करती है और आपके हर राह को कमजोर करता जाता है। हर रास्ते पे आपके कांटे बुनते जाते हैं। तो मित्रों, ध्यान रहे कि यह कार्य आपको नहीं करनी है। दूसरी कार्य जो है, आपको भगवान शिव को सोमवार के दिन, 5 सोमवार के दिन आपको गन्ने का रस अर्पित करना होगा, तभी आपके कुंडली, आपके किस्मत आपको साथ देगा, वरना नहीं देगा। इनके साथ साथ बेसन के लड्डू का भोग बालाजी का मंदिर में लगाएं। अगर जीवन में सुखी रहना है, खुश रहना है, तो घर पे आपका जो कलह और कलेश रहते हैं, इसका मंत्र मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। उस मंत्र से आप बड़े से बड़े दुश्मन से पार पा जाओगे। और अक्सर आप सूर्योदय से पहले जगने का प्रयास करें। अक्सर आप सूर्योदय से पहले जगने का प्रयास करें। और सूर्योदय से पहले जगने, जैसे ही आप जगते हैं, दोनों हथेलियों को पुस्तक की तरह खोलें और एक मंत्र आपको बोलना है। फिर वो मंत्र बोलकर आपको प्रणाम करना है। और वह मंत्र है, बोलना है आपको, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। ये शब्द को बोलना है, दोनों हथेलियों को देखकर चूमना है, फिर धरती माता को प्रणाम करके आगे बढ़ना है। इसका मतलब यह होता है कि हाथ के अग्रभाग में धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है तथा मध्य भाग में सरस्वती, मूल भाग में गोविंद अर्थात भगवान विष्णु का निवास होता है। और यह सभी देवता आपके दिन को मंगलमय करता है। तो मित्रों, इनके साथ साथ आपके दुश्मन के खात्मा का भी मैं मंत्र बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और जो इस चैनल पे नए आए हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आपके हम स्वास्थ्य के बारे में एक नज़र डालते हैं। आपका स्वास्थ्य इस माह ठीक रहेगी, लेकिन आप दही खाने से बचना। आपकी तबीयत अगर बिगाड़ सकता है तो दही आपका बिगाड़ सकता है। आप दही से एकदम पूरे सावन भर तक वर्जित कर लें। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको भुगतना पड़ेगा। आप भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मित्रों, इनके साथ साथ आपको तले चीज़ ज़्यादा नहीं खाना है। तले चीज़ खाने से बचना है। यह 2 चीज़ आपको वर्जित करना है। और इनके साथ साथ आपको मंगल शनि गुरु के दिन तामसिक भोजन नहीं करना है। तामसिक भोजन के अंतर मीट, मछली, लहसुन, प्याज सभी आते हैं। भूलकर भी ऐसे श्रावण माह भर तो नहीं करना चाहिए, इस माह भर, लेकिन फिर भी आप मंगल, गुरु और शनि 3 दिन आपको मानना है। और इनके साथ साथ जिनके किस्मत साथ नहीं दे रही है, वो पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा करें और प्रतिदिन ठाकुर महाराज की पूजा करें। आशीर्वाद है कि आपका कल्याण होगा। जीवन में किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। इस जन्म तो छोड़िए, अगले जन्म तक नहीं आएगा। जिसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वह धतूरे की जड़ को रविवार के दिन उखाड़ के अपने दाहिने हाथ में रेशम की धागा से बांध लें। आपको सफलता होने से कोई माई की लाल नहीं रोक पाएगा। ये हमारा आशीर्वाद है। और जिनके दुकान, जिनके ऑफिस, जिनके
बरकत रुके हुए हैं वो बालाजी को लंगोट फेरें और पुराने लंगोट को घर ले आकर नए लंगोट को पहना दें, यानी कि बालाजी को नंगा नहीं छोड़ देना, नए लंगोट को पहना दें, पुराने लंगोट को घर ले आकर उसके सामने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। जीवन में दुख, तकलीफ, कलह, कलेश जड़ से खत्म हो जाएगा। और एक और उपाय हम आपको बताते हैं, जो आपके गहरे दुश्मन हैं उनके लिए आपको क्या करना है। एक मंत्र मैं दे रहा हूँ, इस मंत्र को 21 बार जाप करना है। यह मंत्र है ओम डम डांग डिंग डिंग डू डू डेंग डैंग डो डोंग डंग ड। ये मंत्र को आप जाप करते रहिएगा, शत्रु स्वतः ही नाश हो जाएगा। अगर ये मंत्र आपको अगर दिक्कतें लग रहा है तो फिर आप ये करें ओम नमो आदि रूपाय अमुक आकर्षण कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो आदि रूपाय अमुक आकर्षण कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आप जाप करें, दुश्मन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर इनमें भी आपको कोई प्रॉब्लम रहता है तो और भी हम आपको मंत्र बता देते। ओम नवग्रहाय नमः। यह मंत्र नवग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है और दुश्मन को नाश करने में मदद करता है। ओम नवग्रहाय नमः, या फिर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शनिचराय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपते वरद सर्वजनम में वसमानय स्वाहा। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को भी जाप आप कर सकते हैं। इनसे आपके जीवन काल में सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी और जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगा, दुश्मन नाश होगा। या फिर अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप ओम हुं हुं फट स्वाहा, ओम हुं हुं फट स्वाहा, इस मंत्र का आप जाप दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। और इस मंत्र का जाप करने से आपको जो है कि आप दुश्मन पे सफलता पा जाइएगा और जीवन आपका कल्याण होगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हमसे अगर कोई गलती हुआ होगा तो क्षमा चाहते हैं आप सभी से। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।